गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ा था। C3 क्या होता है बेटा, बताया था आपको कि जो C3 साइकिल है उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन करके आया था वो 3 कार्बन कंपाउंड का था, जिसे हमने कहा था PGA, फास्फोगिल्सरिच। फास्फोगिल्सरिच। आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन एंड C4 साइकिल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं और पढ़ के आ चुके हैं कि लीफ की मीजोफिल सेल में C3 साइकिल अकर करती है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पढ़ा था हमने। उसमें स्ट्रोमा में, मीजोफिल सेल की स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन अकर कर रही थी और जिसे हमने क्या कहा था, C3 साइकिल। अब बेटा हम पढ़ते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। हमें पता है लीफ की सरफेस पर स्ट्रोमेटा अकर करते हैं, लीफ की सरफेस पर स्ट्रोमेटा अकर करते हैं और इन्हीं स्ट्रोमेटा की वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2, थोड़ी सी CO2 तो माइटोकॉन्ड्रिया से एंड बाकी CO2 एटमॉस्फेयर से स्ट्रोमेटा के थ्रू मीजोफिल सेल में एंटर कर रही थी और CO2 H2O से कंबाइन होकर के बायोसिंथेटिक फेज को कंप्लीट कर रही थी। यही पढ़ा था हमने, जिसे हमने C3 साइकिल कहा था। C3 साइकिल CO2 किससे कंबाइन कर रही थी? रूबिस्को से, मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, रूबिस्को से। आप देखो बेटा, मैंने कल भी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो रूबिस्को है उसका पूरा नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी अपनी एक्टिविटी को शो करता है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी तो C3 साइकिल की हेल्प से समझ ली थी कि रूबिस्को ने एटमॉस्फेयर की CO2 से कंबाइन करके फर्स्ट प्रोडक्ट बना दिया था और जब C3 साइकिल ने 6 टर्न लिए थे तो एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई थी। अब हम समझते हैं रूबिस्को की ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी। ऑक्सीजन के साथ क्या कुछ एक्टिविटी होती है इसकी? बेटा ये जो रूबिस्को है ना, ये एक ऐसा एंजाइम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, एक ऐसा एंजाइम है जैसा कि हमारा हीमोग्लोबिन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ के आ चुकी है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है तो ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है। यही पढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ रूबिस्को के साथ भी है। अब देखो बेटा, जब सन की रेडिएशंस हैं मिल रही हैं, CO2 जा रही है स्टोमेटा के थ्रू, पर कई बार ऐसा होता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर या वाटर की कंसंट्रेशन की कमी होने की वजह से स्टोमेटा ओपन नहीं होते, इस तरह से क्लोज रहते हैं क्लोज रहते हैं बेटा स्टोमेटा, ठीक है। और जब स्टोमेटा क्लोज रहते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से नहीं आ पाती और माइटोकॉन्ड्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू अवेलेबल होती है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है। जबकि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकली है तो ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा रही है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, यहाँ पे हाई होती जा रही है। अब जो रूबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करके फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा था C3 साइकिल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से नहीं आ रही तो रूबिस्को किसके साथ कंबाइन करेगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से हाई हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई है।
इस वजह से जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है वो किसके साथ कंबाइन करने लगता है? ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ये किसके साथ कंबाइन होने लगता है? ऑक्सीजन के साथ। और अब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस में चला जाएगा जिसे क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। समझ में आया? दोबारा से रिपीट करते हैं बेटा, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है और कैसे अकर करती है। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस जो C3 प्लांट्स करते हैं। C3 प्लांट्स करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की हेल्प से करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? जब CO2 की कंसंट्रेशन लो हो मेसोफिल सेल में और O2 की कंसंट्रेशन हाई हो, स्टोमेटा में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा हो, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही और CO2 अंदर नहीं आ रही हो, तो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को किया जाता है C3 प्लांट्स के अंदर। ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है बेटा? क्योंकि ये CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है तब होता है, और CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है तब होता है, और एक साथ ही साथ एक ATP जो है वो खत्म कर देता है, और जो थोड़ी बहुत अमाउंट CO2 की प्रेजेंट है उसे भी लो कर देता है मेसोफिल सेल के अंदर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस C3 प्लांट्स का। वेस्टफुल प्रोसेस C3 प्लांट्स का कौन सी सेल में अकर करेगा बेटा? ये CPM। इस तरह से 3 कंटिन्यूअस सेल है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन अकर करता है। C क्लोरोप्लास्ट, P पैरेक्सिसोम। पूछा जाता है ये नीट में कि कौन सी सेल में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? पैरोक्सिसोम, M माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे याद रखेंगे इसको? CPM। तो क्लोरोप्लास्ट सेल में क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन लो है तो रूबिस्को ने CO2 की बजाय किससे कंबाइन कर लिया? O2 से कंबाइन कर दिया, और फर्स्ट प्रोडक्ट C3 साइकिल में जो बनना चाहिए था PGA फास्फोग्लिसरेट, PGA के साथ एक और प्रोडक्ट बन गया फास्फोग्लाइकोलेट। ये प्रोडक्ट पैरोक्सिसोम में ट्रांसफर होगा, पैरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से इस तरह से आता हुआ CO2 लेता हुआ और यहाँ पे एक ATP यूटिलाइज करता हुआ अगेन क्या करेगा? रूबिस्को से रिजनरेट कर देगा रूबिस्को को। तो इस तरह से ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसे क्या कहते हैं हम? फोटो रेस्पिरेशन। इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लिसरेट, सेरीन, ये प्रोडक्ट कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बस ये पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ अकर करती है, क्यों अकर करती है और इसमें कितने ATP खर्च होते हैं। ये थी आपकी फोटो रेस्पिरेटरी साइकिल। फास्फोग्लाइकोलेट PGA के साथ बन जाता है और जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन मेंटेन होने लगती है और स्टोमेटा ओपन होते हैं, ये दोबारा से रीजनरेट कर देगा रूबिस्को को और कैल्विन साइकिल में, C3 साइकिल में ये कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑपरेट करेगा और फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका फोटो रेस्पिरेशन। अब
जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, मेल्विन कैल्विन ने देखा कि फर्स्ट प्रोडक्ट PGA 3 कार्बन कंपाउंड की बजाय 4 कार्बन कंपाउंड भी बनता है कई प्लांट्स के अंदर। 3 कार्बन कंपाउंड की बजाय 4 कार्बन कंपाउंड भी बनता है, और वो 4 कार्बन कंपाउंड PGA की बजाय क्या रहेगा यहाँ पे, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जो C3 साइकिल की बजाय फर्स्ट, C3 साइकिल तो सभी में होती है, बट फर्स्ट C4 साइकिल करते हैं। क्या करते हैं? C4 साइकिल। और ये जो C4 साइकिल है बेटा, ये कभी भी फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में नहीं जाती है, यानी कि वेस्टफुल प्रोसेस में नहीं जाती है। तो ऐसा कैसे होता है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस में नहीं जाती? ऐसा क्या होता है रुपीस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता? तो वो हम समझते हैं अब C4 प्लांट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल C4 प्लांट्स के, क्रेंच एनाटॉमी क्या होती है, ये सब इसी से रिलेटेड है बेटा। C4 साइकिल, C4 कौन करता है? C4 प्लांट्स। एग्जाम्पल मेज, शुगर केन, सोरगम, तो इस तरह के प्लांट्स हैं जो C4 साइकिल करते हैं। C4 साइकिल कैसे की जाती है और क्या कुछ प्रेजेंट होता है इसकी फिजियोलॉजी में, ये देखें। बीच में बेटा किस में कर रही थी? वो मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल के अराउंड इस तरह से, मेसोफिल सेल के अराउंड थिक ये जो वस्कुलर बंडल है बीच में, जिसे जाइलम और फिलोएम कहते हैं, वस्कुलर बंडल, जाइलम और फिलोएम, इसके चारों तरफ एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से, जिसे क्या कहते हैं बेटा? बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। ऐसा C3 प्लांट्स में नहीं होता, C3 प्लांट्स में नहीं होता। ये है बेटा वस्कुलर बंडल, इसके चारों तरफ जो सेल्स मौजूद है इसे क्या कहते हैं? बंडल शीट सेल। अब इन सेल के चारों तरफ मेसोफिल सेल्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं? मेसोफिल सेल। तो इस तरह की एनाटॉमी जिसमें वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टेड थिक लेयर प्रेजेंट है, जिसे बंडल शीट सेल कहते हैं, इस तरह की एनाटॉमी लीफ की C4 प्लांट में देखी जाती है। और इस तरह की एनाटॉमी वाली लीफ को क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंच एनाटॉमी, जो शुगर केन मेज में देखी जा सकती है। अब बात आती है कि ये फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा इनकी बंडल शीट सेल में प्रेजेंट होता है रूबिस्को, ना कि मेसोफिल सेल में। कहाँ प्रेजेंट होता है रूबिस्को? बंडल शीट सेल में हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो जो CO2 की कंसंट्रेशन लो होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो रूबिस्को की जो ऑक्सीजनिक एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती, क्योंकि इसके पास O2 पहुंच ही नहीं पाती, O2 नहीं पहुंच पाती, बट CO2 पहुंच जाती है थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और वो मैलेट में कन्वर्ट होकर के CO2 पहुंचा देता है बंडल शीट सेल तक। तो इस वजह से इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाती। तो समझते हैं बेटा कैसे क्या होता है। देखो
आपकी बंडल शीट सेल प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट यानी कि मेसोफिल सेल प्रेजेंट है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती है तो ऑक्सीजन जो है वो बंडल शीट सेल में नहीं एंटर कर पाती क्योंकि वेरी थिक लेयर है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो होते ही वो H2O के साथ कंबाइन होके बाइकार्बोनेट आयन बनाती है और PEPकेस फास्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज करती है, 4 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज करती है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन कंपाउंड वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीट सेल में, किसमें, मैलेट में। किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रोडक्ट बना करके मैलेट। मैलेट जब ट्रांसफर होता है बंडल शीट सेल से मेसोफिल सेल में तो CO2 बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करता है। आप यहां पर प्रेजेंट है बेटा रूबिस्को। रूबिस्को को जैसे ही CO2 मिलती है C3 साइकिल ऑपरेट हो जाती है और इधर C4 साइकिल चलती है। तो C3 साइकिल तो फिर भी होती है। C3 साइकिल बेटा चाहे कोई भी प्लांट है, C4, C3 या CM के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सभी के अंदर होती है। बट फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम C3 साइकिल C3 प्लांट्स में ही देखते हैं। तो हमें ये अच्छे से समझ में आ गया कि बंडल शीट सेल में रूबिस्को प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन नहीं आ पाती यहाँ पर क्योंकि वेरी थिक लेयर है। फिर आप पूछोगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गई, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आई है, यहाँ पर प्रोडक्ट आया है मैलेट का 4 कार्बन कंपाउंड और इस 4 कार्बन कंपाउंड ने एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया अदर प्रोडक्ट बनाते हुए। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बंडल शीट सेल में रिलीज हुई है उसे रूबिस्को ने गेन किया है और C3 साइकिल को ऑपरेट किया है। तो यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा C4 साइकिल में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस एंजाइम की हेल्प से, फास्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या है बेटा C4 साइकिल किसमें ऑपरेट करती है, मेज, शुगर केन, शोरगम के अंदर। तो हमने 3 साइकिल्स कंप्लीट कर ली हैं, C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन साइकिल एंड C4 साइकिल। C3 साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें ग्लूकोज बनता है। जब ये साइकिल कितनी बार रिपीट होती है, 6 टर्न लेती है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना था वहां पे बेटा, PGA, फास्फोगिल्सरेट, फास्फोगिल्सरेट। नेक्स्ट C3 साइकिल जब भी कभी रूबिस्को को हाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मिलती है क्योंकि एनवायरनमेंट बदलता रहता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ओपन नहीं होते। जब स्टोमेटा ओपन नहीं होते तो मेसोफिल सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन बन रही है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा बन गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम। उस केस में रूबिस्को ने ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन होकर एक वेस्टफुल प्रोसेस में चला गया है और PGA और फास्फोग्लाइकोलेट बना लिया है और 3 ऑर्गेनेल में ये रिएक्शन कंटिन्यू अगर करती है और फोटो रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट पढ़ा हमने कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जो 3 कार्बन कंपाउंड की बजाय 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं और फोटो रेस्पिरेशन जैसे साइकिल में बिल्कुल भी नहीं जाते, इवोल्व हुए बेटा। वो इवोल्यूशन होता है ना, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस था तो उनका इवोल्यूशन हो गया कि फोटो रेस्पिरेशन ना हो। तो इवोल्यूशन जब हुआ तो उनकी जो सेल्स थी वस्कुलर बंडल उसके चारों तरफ एक थिक लेयर बन गई और फिर उसके चारों तरफ मेसोफिल सेल आ गई ताकि रूबिस्को को छुपाया जा सके और ऑक्सीजन उस तक पेनिट्रेट ना करे। जब ऑक्सीजन ने उस तक पेनिट्रेट नहीं किया तो यहाँ 4 कार्बन कंपाउंड बना और फिर से 3 साइकिल ऑपरेट हुई विद द हेल्प ऑफ मैलेट।
विथ द हेल्प ऑफ मैलेट। तो ये था बेटा C4 साइकिल का। नीट के अंदर इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में, या डिफरेंस में क्या डिफरेंस है C3 में एंड C4 में। थैंक यू।